तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तो सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा। तेरा नाम सच्चा। केवल दीप जला के अगरबत्ती लगा के आरती घुमाना पूजा नहीं है, वो तो एक परंपरा है। गुरु पूजन का अर्थ है गुरु के अनुसार, गुरु ने जो हमें निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उन निर्देशों का पालन करना। संसार में दो मार्ग हैं, एक श्रेय और एक प्रिय। श्रेय कल्याण का मार्ग, जो हमारी आत्मा को उच्चता में ईश्वर की तरफ ले जाता है। दूसरा मार्ग है प्रेय, जो हमें प्रिय लग रहा है लेकिन वो हमारे विनाश का मार्ग है। कोई लड़का है बाइक लेके ऐसे झूमता हुआ इधर से इधर सड़क पे चल रहा है, कभी इधर जाता है कभी इधर, लहराता है, अपने आप भी गिरेगा, जो उसके संग बैठा है बाइक पे वो भी गिरेगा, उसके इधर उधर जो लोग चल रहे हैं वे भी टकरा के घायल होंगे। अपनी मस्ती का मतलब ये नहीं कि दूसरों को आप मृत्यु लोक में, परमात्मा में, यम के घाट पे पहुंचा दो। ऐसे ही कोई कहता है मुझे तो शराब पीना बहुत अच्छा लगता है, अपना नाश करेगा, बुद्धि का नाश करेगा, शरीर का नाश करेगा, यश कीर्ति सब कुछ खत्म। ये विनाश का मार्ग है। इससे जो हमें बचाते हैं, कितने लोग मांसाहार को धर्म की परिभाषा दे देते, हमारे तो धर्म में लिख रहा है। लिखने को तो आप अपनी किताब में और भी कुछ लिख दो, ये गलत है। कितने ही लोग नरभक्षी भी इस संसार में पड़े हैं, मनुष्यों का ही मांस खा जाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि को आप क्या कहेंगे? कुछ पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, उनको क्या कहेंगे? ये सब मनुष्यों के खाने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य तो देवता स्वरूप है। हम मनुष्य देवताओं के पुत्र हैं। हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार देवताओं जैसा होना चाहिए। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, हमारे कार्य पवित्र होने चाहिए, दूसरों के परोपकार के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। गुरु पूजनम,
गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु जो हमें निर्देश देते हैं, क्या कहते हैं? तुम मनुष्य के शरीर में आए हो, पशु मत बन जाना, कीड़े मकोड़ों जैसा तुम्हारा जीवन ना हो जाए, तुम अपने ही जीवन में अशांत मत हो जाना, दूसरे लोग तुमसे परेशान ना हो जाएं, ऐसे कार्य मत करना। इन बातों को मानना, उन निर्देशों के अनुसार चलना गुरु पूजनम, गुरु का पूजन कहलाता है। चतुर्थः समता भावः, समानता, सब में उस परमात्मा की ज्योति है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, ज्ञानी अज्ञानी, अपने आप को उच्च ना समझना, दूसरों को निम्न ना समझना, घटिया ना समझना, मूर्ख ना समझना, सब में समभाव रखना, मैत्री का भाव रखना, बिना बात के किसी से लड़ना झगड़ना अड़ना नहीं, अपना जीवन भी शांति से व्यतीत हो और दूसरों का भी। सब में ब्रह्म ज्योति को देखने वाला पुरुष सिद्ध पुरुष कहा जाता है। पंचमें इंद्रिय निग्रह, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। हमारी आंखें क्या देखती हैं उसी को ग्रहण करती हैं, हमारे कान क्या क्या सुनते हैं उसी को ग्रहण करते हैं, हमारी जिह्वा वाणी से हम क्या क्या बोलते रहते हैं उसका असर हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। कैसा हमारा चिंतन है, कैसी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, नेट पे क्या हम देखते हैं, ऋषि मुनियों की वाणी सुनते हैं या दुष्ट लोगों की वाणियां सुनते हैं। अपने जीवन को उच्चता में ले जाने के कार्य करते हैं या निम्नता में ले जाने के कार्य करते हैं। ये हमारी बुद्धि, हमारे चिंतन, हमारी दृष्टि, हमारा श्रवण, इन सब पे निर्भर करता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान से युक्त हों। इन ज्ञान इंद्रियों को गौवें कहा गया है, कामधेनु कहा गया है। ज्ञानी पुरुष अपनी ज्ञान इंद्रियों को कामधेनु की तरह से इनसे अमृत को प्राप्त करता है। और जो कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर शरीर, इनको हमारे यहां अश्व कहा गया है। ज्ञान इंद्रियों को जो वश में रखता है उसको गौतम, गोविंद आदि, इन गौवों को नियंत्रित करके जो इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति करता है ज्ञान इंद्रियों से। और कर्म इंद्रिय अश्व, घोड़े, ये घोड़े संसार की घास को ही न चुगते रहें। ये जो हमारा जीवन रथ है, आत्मा का रथ है, ये घोड़े इस रथ को ऊबड़ खाबड़ रास्तों से संभाल के ले जाते हुए बिना तोड़े फोड़े अपने लक्ष्य तक पहुंचे। ऐसा पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष कहलाता है, जो अपने ज्ञानेंद्रिय रूपी गौवों से दूध को ग्रहण करता है और कर्म इंद्रियों से घोड़ों जैसी शक्ति को ग्रहण करता है। ये पांचवा लक्षण सिद्ध पुरुषों का कहा गया है। षष्ठम च
प्रमिताहार, आहार। शरीर में हम क्या आहार कर रहे हैं? मुख के द्वारा और मस्तिष्क के द्वारा हम कौन सा मानसिक आहार ग्रहण कर रहे हैं? इन दोनों की पवित्रता, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने खाने पीने पे नियंत्रण नहीं कर पाते वे बीमार हो जाते हैं। जिनका नियंत्रण अपनी बुद्धि पे, अपने मन पे नहीं होता, वे मानसिक बीमार हो जाते हैं। शरीर को भी बीमारियों से बचाना चाहिए और मन को भी रोगी होने से हमें बचाना चाहिए। इस आहार का हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या हमें ग्रहण करना है और क्या हमें त्याग देना उचित है। प्रमिताहारः, आहार की शुद्धता और उसमें ज्ञान दृष्टि। सप्तम नैवं विद्यते, सिद्धों का सातवां लक्षण क्या है? नैव विद्यते, अहंकार से शून्य हो जाना। हम किसी कक्ष में खड़े हुए हैं, किसी कमरे में, मकान में, और चारों तरफ उस मकान के हम देख रहे हैं, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। उसमें खिड़कियां हैं, इस खिड़की से झांका, उधर से झांका, उधर से झांका, उधर से झांका। इसी में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और इस मकान से निकल के हम बाहर रास्ते में खड़े हो जाएं तो ये मकान खाली हो जाता है। यानी हमारे भीतर जो अहम तत्व है, स्थूल अहम और सूक्ष्म अहम। स्थूल अहम तो हमें बहुत ही निम्नता में पशुपन की तरफ ले जाता है, और सूक्ष्म अहम भी, उसमें भी हम सोचते हैं ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो हमारा अपने को आदर देने की भावना है, स्वाभिमान है। अभिमान, स्वाभिमान। स्वाभिमान होना चाहिए देश के प्रति, अभिमान होना चाहिए अपने महापुरुषों की परंपरा में, उसके अनुसरण में, अपने राष्ट्र के प्रति। हमारा अभिमान भी हमको दुखी करता है और स्वाभिमान भी हमें अंदर अंदर चोट पहुंचाता रहता है। सिद्ध पुरुष अपने आप को इस शरीर से निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। ले तो इस मकान से निकल और यहां खड़ा हो जा। अब मकान है खाली। जिस मकान को हम अपना समझते थे, अब उससे हम बाहर निकल गए। अब उसमें केवल मकान ही मकान है, हम वहां नहीं। तो जो पुरुष सिद्ध आत्माएं अपने शरीर से निकल के बाहर हो जाती हैं, उनके भीतर बाहर फिर वो परमात्मा अविनाशी पुरुष ही विराजमान रहता है, विद्यमान रहता है। वे स्वयं को बीच से हटा देते हैं। ये 7 लक्षण सिद्ध पुरुषों के कहे गए हैं। प्रथम दृढ़ विश्वास, दूसरा श्रद्धा, तीसरा गुरु पूजनम, चौथा समभाव, सबसे मैत्री, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठम प्रमिताहार, शारीरिक भोजन, मानसिक भोजन,
पे नियंत्रण। और सप्तम नैव विद्यते, अहंकार की अनुपस्थिति। केवल परमात्मा ही हमारे भीतर बाहर रहे, उस परमात्मा और इस जीवात्मा के बीच में हमारा अहंकार ही हमें दुख प्रदान करता है। मेरे होठों पे हे परम ब्रह्म, जब भी तेरा नाम आता है, धरती से आकाश तक प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला हो जाता है। होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम आया, होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम आया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम आया, 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 होठों पे मेरे जब नाम आया, धरती से लेके आसमां तक उजाला छाया, 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 होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम